इश्क है खुदा की पहचान, फरिश्तों का है ये बयान, इश्क से ज़मीन आसमां। ये दास्तान एक ऐसी मोहब्बत की है जो शुरू हुई थी या ख़त्म हुई है, उसके बारे में मैं ख़ुद भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता मेरी मोहब्बत कब शुरू हुई और कहाँ पे आके ख़त्म हो गई, या ख़त्म हुई भी है या नहीं हुई। बस उसकी शुरुआत हुई थी एक मुस्कुराहट से, और वो मुस्कुराहट ऐसी थी कि जो मुझे ऐसे लगा था, मुझे ऐसी फीलिंग आई थी जैसे मुझे पूरी कायनात मिल गई है। तो मैंने तब ये कहा था कि कायनात में, कायनात के लिए मैंने कायनात को बुला दिया। तो ये कहानी शुरू ही इस तरह से हुई थी, जहाँ पे वो पहली नज़र वाली मोहब्बत जिसे कहते हैं, कि पहली नज़र में मुझे एक इंसान ऐसे अच्छे लगने लग जाती है कि जिस पे मतलब मैं आगे पीछे की दुनिया को मैं भूल जाता हूँ। अब मोहब्बत जब एक शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो उसमें इंसान जो है उसमें डूबता चला जाता है। उसमें हम माशरे को भूल जाते हैं, उसमें हम चीज़ों को भूल जाते हैं, उसमें हम लोगों को भूल जाते हैं। उसमें हम ये भूल जाते हैं, वो जॉन एलिया नहीं कहता, मैं माशरे को अपनी अक़दार बचाना चाहता था। मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। मैं माशरे में सही गलत के उसूलों को मिटाना चाहता था। मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, उनके लिए सही क्या है, उनके लिए गलत क्या है। शायद यही मोहब्बत है, उसमें आपको इतना सोचने का मौका नहीं मिलता, इतना आपको देखना नहीं पड़ता, कोई दिमाग का खेल नहीं है। ये शायद दिल की कोई बात थी, जो दिल को अच्छी लगती है वो मैं करता जा रहा था और उसमें डूबता जा रहा था। फिर चलते चलते एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए जहाँ से शायद कोई आगे जाने का रास्ता नहीं था, जहाँ से हम माशरे को और ज़्यादा या इससे ज़्यादा हम माशरे के साथ धोखा नहीं कर सकते थे। अभी तक याद है मुझे, जब पहली बार हमें क्लास में हमने एक दूसरे को देखा, अब देखने के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यही इंसान है या यही चीज़ है। पता नहीं, एक अजीब सी एक अट्रैक्शन सी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सी अट्रैक्शन सी थी, एक बड़ी डीप अट्रैक्शन थी। खैर वो अट्रैक्शन हो गई, मैंने देखा, फिर वो अचानक ऐसे सिचुएशंस आते जा रहे थे कि बार बार मैं उनको देखता जा रहा था। तो वैसे ही मैंने एक दोस्त को कहा, यार मुझे एक लड़की पसंद आई है। अब इत्तेफाक से वो दोस्त भी, उनको किसी ने कहा, यार हम जिस क्लास में बैठते हैं उस क्लास में किसी ने आपको पसंद किया है, कोई आपके बारे में बातें कर रहा है। मैंने कहा, यार उसको छोड़ो, मिस कराओ, अब इस लड़की का पता करो, ये है कौन यार, इसके बारे में पता करके आओ, इसका कोई नंबर शंबर तो ले आओ। इतनी सी बात मैंने की। तो दूसरे दिन, अब ये इत्तेफाक है या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे दिन वो लड़का आया, उसने मुझे बताया कि वो जिस लड़की के बारे में आप पूछ रहे थे, ये वही लड़की थी जो आपके बारे में पूछ रही थी। कोई पहले सेमेस्टर वाली थी वो, उनके साथ एक कोर्स में एक्स्ट्रा पढ़ रहा था या कोर्स को रिपीट कर रहा था। तो मेरे पास तो हज़ार बहाने थे उनसे मिलने का या उनसे नंबर लेने का। ऐसे ही मैंने उनसे नंबर मांगा तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया, या मैंने किसी और से नंबर मांगा, या मैंने फ़ेसबुक पे उनको मैसेज कर दिया कि मुझे एक बुक चाहिए मैथ्स की। वो मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि यार मैं थोड़ा सा इस कोर्स को रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे एक बुक चाहिए, मेरे पास बुक भी नहीं है। तो वो लड़की मतलब कि दौड़ते हुए अपने हॉस्टल से निकल के मेरे हॉस्टल के सामने ला के उन्होंने मुझे बुक पकड़ा दी। मैं तो तभी समझ गया था कि शायद कुछ है जिसकी जस्तजू हो रही है, कोई एक कहानी बनती जा रही है। तो खैर ऐसे करते करते फिर कांटेक्ट हो गया, फिर वो डिस्कशंस होते चले गए, फिर इंटरेस्ट हमारे मैच होते चले गए। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां जो है माशरे के उसमें आके वो हर्ट हो जाते हैं। उनमें मेरा भी एक किरदार है, मैंने भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। हर्ट इस तरह से किया है कि मैंने शायद फॉर ग्रांटेड लिया है। शायद मैं उस टाइम पे ऐसा मेरे अंदर की फीलिंग्स ऐसी थी कि मुझे दुनिया में किसी चीज़ का कोई गम नहीं, क्योंकि एक बादशाह हूँ मैं, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। फिर उसमें मतलब कि कोई इनसिक्योरिटीज़ मेरे अंदर नहीं होते थे, क्योंकि मेरे लिए आप क्या हो, मेरे साथ आप कैसे हो। इस वजह से शायद अब मैंने कई और जो है बातें होती है शादी की, आप लोग शादी कब कर रहे हो, कोई बात होती है, मैंने कहा हम तो शादी कभी भी नहीं करेंगे, हमारी तो शादी हो ही नहीं सकती। हमारी शादी हो क्यों नहीं सकती? अब मोहब्बत से पहले ना कुछ चीज़ें इंसान के
दिमाग के साथ खेलता है। दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो उनका सेक्ट अलग है। वो लोग मतलब कि उनका जो सेक्ट है वो सेक्ट आपको बिल्कुल काफिर समझते हैं और आपका सेक्ट अलग है। वो लोग कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मे भी हो सकता है कि आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट ना करे। लेकिन जब मोहब्बत होती है तो ये चीज़ें बिल्कुल साइड पे होते हैं, इनके बारे में कभी भी नहीं सोचता इंसान कि ये चीज़ें भी होंगे। लेकिन एट द एंड जब हकीकत में हम आते हैं ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनकी वजह से फिर शायद हम कहते हैं कि जी मैं उनकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ या वो मेरी भलाई के लिए सोच रही है। ऐसे सोचते सोचते हम एक दूसरे से शायद दूर होने की कोशिश करते हैं कि उसी में उनकी अच्छाई है, क्या पता ऑनर किलिंग ना हो, क्या पता ऐसी चीज़ें होते रहते हैं, वो चीज़ें ना हो, क्या पता वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाए तो उनको इशू ना हो, उनको दुख ना हो, उनको दर्द ना हो। ये ओवर थिंकिंग ही है। असल हकीकत में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मैटर नहीं करते, मैटर नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। इस वजह से नहीं करते क्योंकि एट द एंड जब आप सोचते हो ना, जब वो आपके पास नहीं होती, जब वो इंसान नहीं रहती आपके साथ, तो आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो बस वही इंसान और कुछ भी नहीं। मतलब वो आपके पास हो तो आपके पास पूरी दुनिया होती है, आपके पास पूरी कायनात होती है। उसमें फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करते, सेक्ट क्या था, ये क्या है, फैमिली कैसी है। एट द एंड रहना आप नहीं उनके साथ है। आपकी जो मेन खुशी है ना, जो दिली सुकून है, वो उनके साथ है। वो चीज़ आपके पास हो ना तो आप पहाड़ भी तोड़ सकते हो, कौन सा मुश्किल काम। बस वो एक 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 साथ जब होता है तो इस तरह होता है। एक रिलेशन जब चलता है उसमें जब आपका उनके साथ होता है या वो आपके साथ होती है तो सारे मुश्किल आसान हो जाते हैं। यार एक स्माइल से आपके दिल में जो खुशी दो, जो मुस्कान आती है, जो एक सुकून मिलता है आपको सिर्फ एक स्माइल से, तो आप खुद इमेजिन करो आप लोग साथ होके क्या से क्या कर सकते हो। गुफ्तार में नरमी थी, कही तलख कलामी, हर रंग के सियाही को बहुत दूर से देखा। देखा उसे एक शाम जब महफिल में साथ उसके, पलकों की मुफलिसी को बहुत दूर से देखा। जब इश्क करने चला तो इनाम मिला सागर, अकमल इस बीमारी को बहुत दूर से देखा।